पिछले 20 दिन हमने साधना के पूर्ण जीवन, साधना का जो पूरा सिलेबस है उसके ऊपर हमने चर्चा की एक केस स्टडी के रूप में कि परब्रह्म परमात्मा अपने व्यवसाय को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से किस तरह से संचालित करते हैं। आज जो विषय है कि कैसे करूं मैं साधना पद्धति को कैसे अपनाऊं, कि किस तरह से मैं जो 16 कला पुरुष है, जो 16 जो हमारी कलाएं हैं, जो परा भौतिकता है, उसको हम किस तरह से हम प्राप्त करें। साधना कैसे संभव की जाए, उसकी क्या विधि विधान होना चाहिए, लेकिन साधना को जानने के लिए कि मानव के जो पुरुषार्थ हैं उन पुरुषार्थों में को भी जानना अति आवश्यक है। जब तक हम मानव के चारों पुरुषार्थों के सही तरह से हम समझ नहीं पाते, तब तक हम साधना के ऊपर उतरना इतना आसान नहीं है। मानव के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पहला जो पुरुषार्थ धर्म है, सबसे पहले तो इसके ऊपर चर्चा की जाए कि धर्म किसको कहते हैं, धर्म का तात्पर्य क्या है। धर्म क्या हिंदू है, धर्म क्या मुस्लिम इस्लाम है, धर्म का ईसाई होना है, धर्म होना क्या सिखिज्म है, या कोई भी जो संप्रदाय है उनका सदस्य बन जाना धर्म होना है। लेकिन सभी के मूल के अंदर जो उन धर्मों का मेन मंतव्य था कि सभी ने ये बोला कि एक ही परमात्मा है और उस परमात्मा को जानना ही धर्म है। लेकिन हमने इन सारे संगठनों को ही उनका सदस्य बन जाना ही अपने आप को धर्म मान लिया। धर्म किसको कहते हैं? सत्य को। सत्य कौन है? परब्रह्म परमात्मा। सत्य कौन है? हमारी आत्मा। हमारी जो आत्मा है वही परमात्मा है, वही सनातन है। उसी सनातन सत्य को जान लेना ही हमारा धर्म है। और सभी जितने भी संप्रदाय है, सारे संप्रदायों का एक ही मंतव्य है, एक ही उद्देश्य है कि हम एक जो परब्रह्म परमात्मा है उसको हम जान जाएं। यही हमारा धर्म है। सभी एक ही बात में जो बात करते हैं वो सिर्फ सनातन की बात करते हैं कि परमात्मा जो है अजर अमर है, हमेशा हमेशा के लिए है, वो सदैव से था, उसका कभी जन्म नहीं हुआ। ऐसा ही हम उपनिषद को उठा के देखते हैं, जब वेदों के उच्च कोटि के जो मंत्रों में जाते हैं तो हम वो भी एक बात स्वर में ही कहते हैं कि धर्म का मतलब है जो सत्य है, जो सनातन है, वही धर्म है। अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन। हम सबको आत्मा का अध्ययन करना चाहिए, हमें आत्मा को जानना चाहिए। हम आत्मा ही है, स्वयं को हम जाने, यही हमारा धर्म है। धर्म का एक ही तात्पर्य है
जब तक हम स्वयं को जानते नहीं है, स्वयं की शक्ति को नहीं जानते हैं, तब तक हम मानव के जो चारों पुरुषार्थ हैं उनको हम समझ ही नहीं पाते। तो जो सनातन है, जो सत्य है, उनका जो समागम है, उनको समागम का मतलब है सत्य को जान जाना। समागम का मतलब है धारण कर लेना। सत्य को ही धारण किया जा सकता है। धर्म वही हो सकता है जिसको हम धारण कर सके। धर्म अनेक हैं ही नहीं है, एक ही धर्म है, लेकिन उनको अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने वाक्यों में, अपने अपने उद्देश्य के साथ वही बात को बताने की अपने अपने तरीके से उन लोगों ने बताया कि एक ही धर्म है। लेकिन उसके बीच में अगर मिलावट कर दी जाए, जिसमें स्वार्थता हो, तो वो धर्म नहीं होता। उसको धर्म नहीं कह सकते हैं, उसको सिर्फ अधर्म कहते हैं। तो मैं एक स्वर में कहूंगा, धर्म अनेक नहीं होते हैं, धर्म एक ही होता है। और एक ही सनातन धर्म है, जिस सनातन धर्म की शाखाएं ही आपको मिलती हैं, और सिर्फ एक ही जो पेड़ है, उसी पेड़ की शाखाएं हैं, लेकिन सभी ही सनातन की बात करते हैं। दूसरा जो पुरुषार्थ है, अर्थ है। लेकिन अर्थ से पहले पहले मैं जो हमारा चौथा पुरुषार्थ है, मोक्ष है। जब धर्म का भावार्थ, जब धर्म को हम आत्मसात कर लेते हैं, तभी मोक्ष होता है। धर्म का तात्पर्य एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जब हम 16वीं सीढ़ी पे पहुंचते हैं, तो यही मोक्ष होता है। जब धर्म के आखिरी स्तर तक हम पहुंचते हैं, तब हम अर्थ की बात अगर करते हैं, तो वो अर्थ जो धन संपदा हमारे लिए तो कल्याणकारी होती है, उससे हम दूसरे का भी कल्याण कर सकते हैं। अर्थ का तात्पर्य सीधा सीधा धन संपदा के साथ है। तो मैंने पिछले 20 दिन आपको एक ही बात बताने की कोशिश करी। आध्यात्मिकता की उतरने के अंदर आपको भौतिक संपदा भी साथ साथ प्राप्ति होती है। ये सर्वसत्य है कि आप धर्म से की परिभाषा तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक मोक्ष नहीं मिलता। और जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता है, तब तक अर्थ को उपार्जन करना, अर्थ की साधना करना उतना संभव ही नहीं है। और मैं अर्थ से पहले आपको जो काम है, हम काम को जानते हैं सृष्टि की रचना करने में काम, लेकिन काम का जब तक रूपांतर नहीं होता, अधोमुखी होता है तो संतान होती है। यही काम जब ऊर्मुखी होता है तो मोक्ष होता है। तो मोक्ष का तात्पर्य एक ही है, शिव शक्ति के मिलन को ही मोक्ष करते हैं। हमारी जो शक्ति जागृत होती है, वो ऊर्मुखी होती है, तभी मोक्ष संभव होता है। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के हैं, ये प्रत्येक साधना का एक स्तंभ है, या किसी की साधना की प्राप्ति का एक फल है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसके बाद जो हम बात करते हैं साधना की, नित्य प्रति हम बात करते हैं, साधना है, पूजा है, उपासना है। साधना हम कहते हैं जब हम पूरी तैयारी के साथ, विधि अनुसार हम साधना करते हैं, तो उसको हम साधना बोलते हैं। लेकिन जब हम
किसी व्यक्ति प्रकट होता है, जब हमारे सामने प्रकट होता है, कुछ पुष्प मालाएं हम लेके उनको समर्पित करते हैं, तब पूजा होती है। साधना के द्वारा साधक अपने इष्ट को या गुरु को के जो गुरु का जो सूक्ष्म स्वरूप है, या शक्ति का सूक्ष्म स्वरूप है, या शिव का स्वरूप है, या किसी देवता का स्वरूप है, साधना द्वारा उसको हम प्रकट करने को ही साधना बोलते हैं। जब हम उनका प्रकट कर लेते हैं तभी हम उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन हम जो पूजा उसको बोलते हैं, जब तक उसका प्रकट नहीं होता है तब तक पूजा संभव नहीं है। साधना का मतलब है कि जो हमारा इष्ट है उनको हम उपस्थित कर सके, हम उनके दर्शन कर सकें और उनकी पूजा कर सकें। और उपासना का तात्पर्य यह है कि जब जीव और आत्मा की एकता हो जाती है, साधक और शक्ति की एकता हो जाती है, आत्मा और परमात्मा की एकता हो जाती है, उसको उपासना कहते हैं। उपासना में दो है ही नहीं है, उपासना में सिर्फ एक एकता है, तभी ही योग हो जाता है। तो साधना, पूजा और उपासना तीनों ही अवस्थाएं जो हैं, धीरे धीरे करके साधना से हम पूजा तक पहुंचते हैं, और जैसे ही हम पूजा करते हैं तो हमारी उपासना भी संभव हो जाती है। विधि साधना की क्या होनी चाहिए? हम किसकी साधना करें जिस तरह से हमारा जो पड़ाव है आगे बढ़ सके। पिछले 20 दिनों में हमने बात की कि चेतन साधना से प्रारंभ होना चाहिए, लेकिन चेतन साधना से प्रारंभ करने का तात्पर्य क्या है? कि हमारा शरीर जो है, जो हमारा शरीर एक विज्ञान है, जो हमारी शरीर की शक्तियां हैं, हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। जब तक हमारा शरीर साधना करने के लिए पूरी तरह से तत्पर नहीं हो जाता, हम अपने शरीर की शक्तियों को पूरी तरह से जागृत नहीं कर लेते। दूसरी लफ्जों में, जब तक हम अपने योगिक चक्र जागरण नहीं करते, योगिक चक्र में स्थापित शक्तियों को हम जागृत नहीं कर सकते हैं, तब तक कोई भी साधना संभव नहीं हो पाती। जितनी भी साधना हम करते हैं, उन साधना का एक ही मतलब होता है कि हम अपनी ही शक्तियों को, अपनी ही मूल शक्ति को हम जागृत कर लें। यही साधना का विशेष उद्देश्य होता है। चेतन साधना कैसे की जाए, लेकिन चेतन साधना का मंत्र क्या है, चेतना का साधना की विधि विधान क्या है? सबसे बड़ी चीज होती है जिसको हम दीक्षा बोलते हैं। दीक्षा का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि आपको दक्ष बना दिया जाए। दक्ष का मतलब है आपको प्रवीण बना दिया जाए, आपको जीव से ईश्वर बना दिया जाए, आपको बता दिया जाए कि जो आपकी आत्मा है वही परमात्मा है। यही दीक्षा का उद्देश्य होता है। दीक्षा एक स्कूल में एडमिशन लेने की प्रक्रिया होती है। दीक्षा का उद्देश्य यह होता है कि एक श्रेष्ठ विद्यार्थी चाहता है कि मैं उच्च कोटि की साधना को संपन्न करूं, और श्रेष्ठ गुरु कहता है कि आप जो साधना करना चाहते हो मैं उसको संपन्न कराऊंगा और उस आखिरी पड़ाव तक ले जाऊंगा। यही एक दीक्षा का मेन मंतव्य होता है। दीक्षा देने की जो विधि विधान है,
उसका एक वैदिक तरीका है। हम जितने भी पिछले दिनों में बात की, जो संस्कृत है, वो भाषा संस्कृत आपके हृदय की भाषा है, मेरे हृदय की भाषा है, लेकिन एक अंग्रेज है, उसके भी हृदय की भाषा है, एक फ्रेंच है, उसके हृदय की भाषा है, जो अरबी जानते हैं उनके हृदय की भी भाषा है। पूरी भाषा किसी की है, लेकिन जो संस्कृत है उसके हृदय की भाषा है। कोई भी आदमी साधना में उतरने के बाद संस्कृत सीख सकता है, उसको किसी स्कूल या कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी जिसकी भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जो भी ध्यान से समाधि अवस्था तक पहुंचता है, संस्कृत का एक विद्वान बन जाता है, उसकी सरस्वती सिद्ध हो जाती है। वो ऐसे वाक्यों को बोलना चाहता है, लेकिन जब दूसरों को समझा नहीं सकता है तो उसके बहुत सारे सहायक मिलते थे। आज मैं बहुत सारे ऐसे पंडितों को जानता हूं, ऐसे ब्राह्मण विद्वानों को जानता हूं, जो इस शरीर में आज नहीं है, लेकिन हमेशा से ही वो संस्कृत को अपनी बात बताने के लिए उन लोगों को अरबी में भी वो ट्रांसलेट करते थे, वो फारसी में भी ट्रांसलेट करते थे, वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते थे, सारी विदेशी भाषाओं को संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत को सभी लोगों को समझना इतना मुश्किल हो जाता था, अपनी बात को दूसरी भाषाओं में बताने के लिए अपनी बात को करते थे। तो कुरान शरीफ में जो अरबी में लिखा हुआ है, अगर संस्कृत में उसको अनुवाद किया जाए तो वही बात है जो उपनिषदों के अंदर है। जो हम बाइबल की बात करते हैं, अगर हम ईश्वर के उस वाणी बोलते हैं, तो मैं जो बात बोल रहा हूं, मैं भी वही बात बोल रहा हूं जो ईसा ने बात बोली। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जो प्राचीन काल से हैं, आज से नहीं है, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से हैं। कोई भी संस्कृति जिसको हम अलग अलग संस्कृतियों के नाम से जानते हैं, कोई भी अलग अलग संस्कृति नहीं है। सभी की एक ही संस्कृति है, सभी का एक ही मूल है, सभी की एक ही आत्मा है। और ये कहना कि सबकी अलग अलग आत्मा होती है, सब अलग अलग प्राण के साथ जिंदा रहते हैं, अलग अलग आदमी की मनोस्थिति होती है, हम अपनी भाषा के अनुसार अपनी बात को करना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मूल में हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ही सारे विद्वान खड़े होते हैं। ईसा भी सनातन की बात करते थे और मोहम्मद भी सनातन की बात करते थे। नानक जी मक्का में गए, वो इसलिए मक्का में मदीना में नहीं गए थे, वो जानते थे किसी महापुरुष जहां प्रकट हुआ है उससे मुझे जानना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने उनकी अनुयायियों के साथ किसी दूसरे उद्देश्य के साथ उन गुरुओं को तंग किया, तो वो मोहम्मद के अनुयायी नहीं हो सकते। जो सबको अपने साथ लेके चलना चाहता था, सबको बांट के खाना चाहता था, वो आदमी गलत नहीं हो सकते, वह महापुरुष कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन उसको मानने वाले या कहने वाले कि हम उसको मानते हैं, वास्तविकता तो ये है उस सत्य को वो जानते ही नहीं है, वो पहचानते ही नहीं है। पूरा विश्व जितना भी है एक श्रृंखला के साथ ही पिरोया हुआ है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। यही आत्मा सारे हृदय के अंदर रहती है, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। उसी का मेन मंतव्य साधना का है। चैतन्य साधना का यही तात्पर्य है कि हमारा शरीर इतना हष्ट पुष्ट हो जाए, हमारा शरीर इतना चैतन्य हो जाए कि हम परमात्मा को, परमात्मा की शक्ति को हम खुद देख सके, उसको पूरे
धारण कर सकें। इस धारण करने का ही जो साधना का आखिरी पड़ाव है, सनातन सत्य समागम, मीटिंग ऑफ एटर्नल ट्रुथ। अपनी अपनी भाषा में इसको कैसे भी वाक्यों में कहते हो, कैसे वाक्यों को सुनते हो, वही एक बात है, मीटिंग ऑफ एटर्नल ट्रुथ, सनातन सत्य समागम। साधना का, इस साधना के अंदर जो चैतन्य साधना है, कोई आदमी आसान आदमी है जिसके आसन नहीं लगते, जिसको बहुत सारे प्रबंध साधना के नहीं आते हैं, जिसको बहुत सारे विधि विधान नहीं आते हैं, जो साधना में बिल्कुल नहीं उतरा हुआ, ये एक अनुसंधान है कि अगर चैतन्य साधना करने वाला जो मानव है, अगर वो साधना करता है, 2 या 3 महीने के अंदर ही उसके योगिक चक्र सारे जागरण हो जाते हैं। और योगी चक्र जागरण होने के बाद उसकी जो शक्ति के साथ उसको परिचय होता है, वो अद्भुत है। जब तक उसकी शक्ति मजबूत नहीं होती, जब तक शक्ति जागृत नहीं होती, तो साधना का यही उद्देश्य हमारा है कि जो भगवती महाशक्ति है वो जागृत हो जाए और हम साधना के जो आखिरी पड़ाव है वहां पे हम पहुंच चुके और भगवती सूक्ष्म मार्ग से निकल सक जाके जब प्रकट होती है तभी ही पूजा संभव होती है। अभी दिवाली का माहौल चल रहा है, सभी आदमियों को लक्ष्मी की पूजा करनी है, लक्ष्मी की साधना करनी है। तो लक्ष्मी मिलती कहां है? मन की कर्णिका में, मन के कोने में। लेकिन मन का कोना कहां है? एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इस नाड़ी से जहां ऊपर प्रवेश करते हैं तो भगवती महालक्ष्मी साक्षात प्रकट हो जाती है। लेकिन रहती कहां पर है? मंदिर में, मन के अंदर में। जिन लोगों को इस चीज का मलाल है कि हम ऐसे पूजा करते हैं, जिन लोगों को मलाल है कि हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, नहीं, मैं उनको बताना चाहता हूं, हम मंदिर के अंदर जाना चाहते हैं, मन के अंदर जाना चाहते हैं, मन के अंदर। क्योंकि मन के अंदर ही जो मूर्ति बसी हुई है, वो मूर्ति किसकी है? अल्लाह की। जिस मंदिर का वो विरोध करते हैं, वो मंदिर इस मंदिर तक जाने की मंजिल है। इस मंदिर के अंदर ही अल्लाह की मूर्ति है। अल्लाह की मूर्ति नहीं है, साक्षात अल्लाह है। और अल्लाह को ही भगवान कहते हैं और अल्लाह को ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं और अल्लाह को जान लेने वाले को ईश्वर कहते हैं। ईशोपनिषद में उसको ईश्वर कहते हैं। जो परब्रह्म परमात्मा को जानता है वही ईश्वर है। और साधना की जो भी पद्धति है, सारी पद्धतियों की एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड कर पाए। हमारी पर्सनालिटी आज जीव की है, हमारी पर्सनालिटी आज अज्ञानी की है। हम अज्ञानी से ज्ञानी बन जाएं और हम जीव से ईश्वर बन जाए, यही हमारा उद्देश्य है। और उसी को ही हम जेंटलमैन बोलते हैं, उसी को ही हम भद्र पुरुष बोलते हैं, उसी को हम श्रीमान बोलते हैं और उसी को ही हम सर कहते हैं। कल मैं जो आपसे बात करूंगा कि दीक्षा कैसे होती है और किस तरह से हम साधना को प्रारंभ करें। और कल के लिए आपको निमंत्रण देता हूं कि साथ दीक्षा की किस तरह से दीक्षा होती है और दीक्षा के बाद हम साधना किस तरह से हम साधना को संपन्न करें और चैतन्य मंत्र के किस मंत्र को हम
मंत्र को बोल के हम जो इसका हमारा जो उद्देश्य है अपनी चेतना का, हम उसको अपनी चेतना शक्ति को हम पूरी प्रगति के साथ जागृत कर सके। इतना ही कहते हुए मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ।